श्री कृष्ण का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, सुनना है ना। श्री कृष्ण कहते हैं रसा दरक्तम ततो मांसं मांसं न मेधा मेधा या अस्ति अस्ति या मज्जा मज्जा या शुक्र संभव। श्री कृष्ण कहते हैं रसा दरक्तम, भोजन के रसों से आपके शरीर में मांस बनता है। ततो मांसं, मांस बनता है। मांसं न मेधा, मांस से आपके शरीर में क्या बनता है? कार्टिलेज बनता है, कार्टिलेज। ठीक है। मांसं न मेधा मेधाया अस्थि, कार्टिलेज से हड्डी बनता है, बोन बनता है। अस्थिया मज्जा, और अस्थि मतलब हड्डी के अंदर बोन मेरो बनता है। और मज्जाया शुक्र संभव, और उसी बोन मेरो के अंदर से उत्पन्न हुए सेल कोशिका से आपके शरीर में शुक्राणु बनता है, शुक्र संभव। ठीक। 5000 साल पहले ही श्री कृष्ण ये बात बता रखा है कैसे तुम लोग के टॉपिक में, जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, वहां से सुनना और समझना। गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें गैमेट बनता है, बॉय लड़का के अंदर और फीमेल लड़की के अंदर। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात जान लो कि गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंतर्गत दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है लड़का में मेल में, और oogenesis होता है लड़की में फीमेल में। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के दरमियान में स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर, शुक्राणु बनता है वृषण के अंदर, और oogenesis प्रक्रिया में ओवम बनता है ओवरी के अंदर। क्लियर? ये शॉर्ट कट बातें थी जो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके थे क्लास 12। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि चैप्टर 3 में इसके बारे में क्या चर्चा करते हैं। देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या। सबसे पहली बात, टेस्टिस के अंदर एक सेल पाया जाता है, कोशिका, जिसे हम लोग कहते हैं मेल जर्म सेल। और इस सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और दो सेल का निर्माण होता है जिसे कहते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया में लगातार माइटोसिस सेल डिवीजन होते रहता है, 1 से 2 4 8 16 32 ये कंटिन्यू चलते रहता है। और टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु मतलब स्पर्म नहीं बनता। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म नहीं बनता है। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के स्टेम सेल बनता है, और यह स्टेम सेल बॉडी के और भी कई सारे सेल जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। क्लियर? इनका निर्माण करता है। यही पे बात अगर हम लोग कर ले कि मेल जर्म सेल में जब माइटोसिस डिवीजन हुआ था तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में बना था। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में ज्यादा कुछ होता नहीं, जनरली ये बड़ा हो जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बड़ा हो गया, इसका नाम हम लोग रख दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मेयोसिस 1 डिवीजन हुआ, जिसके वजह से दो सेल का निर्माण हुआ। इन दोनों सेल को हम लोग कह दिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कह दिए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इन दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मेयोसिस 2 डिवीजन हुआ और निर्माण हुआ 4 सेल का। इन चारों सेल का नाम रखा गया स्पर्मेटिड्स। क्या नाम रखा गया? स्पर्मेटिड्स। अब आगे डिवीजन नहीं होना है, टूटना नहीं है, अब सिर्फ ये डेवलप करेगा, वृद्धि करेगा। ये चारों स्पर्मेटिड डेवलप करके वृद्धि करके बनाता है 4 स्पर्मेटोजोआ। जी हाँ, 4 स्पर्मेटोजोआ। ये चारों स्पर्मेटोजोआ आगे चलकर खूब डेवलप करता है और मैच्योर हो जाता है और बनाता है 4 स्पर्म। कितने स्पर्म बनाता है? 4 स्पर्म। तो कुल मिला के 4 स्पर्म का निर्माण होता है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, समझ में आई बातें? अब आपको यहाँ समझ चुके हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में एक मेल जर्म सेल के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसके वजह से दो सेल बनता है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया डेवलप करते रहता है, डिवाइड करते रहता है माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, और आगे चल के स्टेम सेल का निर्माण करता है, और ये स्टेम सेल आगे चल के बॉडी के और सेल का निर्माण करता है। क्लियर? वही बात करें टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया का, ये डेवलप करके बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मेयोसिस 1 डिवीजन होता है और दो सेल का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मेयोसिस 2 डिवीजन होता है और फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड का। स्पर्मेटिड डेवलप करके बनता है स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ डेवलप करके बनता है। क्लियर? ये सारी बातें हो चुकी हैं मेल के अंदर, ये स्पर्मेटोजेनेसिस वाले केस में मेल के अंदर ये हो चुकी है। ठीक है। अब बात अगर हम लोग कर ले आगे किसकी, oogenesis की बात कर ले, तो हम लोग देखते हैं oogenesis वाले केस में क्या हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, oogenesis केस में बनेगा अंडाणु मतलब ओवम। अब देख लेते हैं ओवम कैसे बनता है। सिंपल सी बातें हैं। फीमेल के अंदर, मादा के अंदर होता है एक ओवरी, एक साइड में ओवरी और दूसरी साइड में ओवरी, 2 ओवरी होता है दोनों साइड में। ओवरी के ऊपर एक परत पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, जिसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल लेयर। क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियल लेयर। उसके एक सेल के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। और 2 सेल का निर्माण होता है। यहाँ बना था स्पर्मेटोगोनिया और यहाँ बनेगा oogonia।
ठीक है, उगोनिया, यहाँ उगोनिया में बस यहाँ था टाइप ए टाइप बी था, यहाँ टाइप ए टाइप बी नहीं है, बस समझ जाइए कि यहाँ पे 2 उगोनिया बना। क्लियर, सेम केस चलेगा, यहाँ पे एक उगोनिया बिल्कुल वैसे ही डिवीजन करेगा जैसे भी यहाँ पे टाइप ए कर रहा था और वही चीज का निर्माण करेगा। क्लियर, उसके बाद जो दूसरा उगोनिया है वो डेवलप करके बड़ा हो जाएगा, जैसे ये डेवलप करके बड़ा हुआ था, डेवलप करके ये बड़ा हुआ था, बना था स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी डेवलप करके बनेगा प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte बना और इसके अंदर मियोसिस 1 डिवीजन हुआ और ये प्राइमरी oocyte 2 सेल का निर्माण किया, दोनों सेल का नाम हो गया सेकेंडरी oocyte। ठीक, बिल्कुल इसके तरह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ सेकेंडरी oocyte। अब ये दोनों सेल के अंदर मियोसिस 2 डिवीजन हुआ और बन गया 4 ootids, जैसे यहाँ बना था स्पर्मेटिड्स। क्लियर, 4 ootids बना, 4 ootids में से याद रखेंगे यहाँ पे जगह रहता है क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा सेल है जिसका साइज 0.4 माइक्रोमीटर होता है स्पर्म का, लेकिन यहाँ पे 0.1 mm साइज का होता है अंडाणु, इसलिए इनमें से 3 अंडाणु, 3 को जो ootids है वो डेवलप नहीं कर पाता है, छोटा हो जाता है। 3 ootids छोटा हो जाता है जिस वजह से उसका नाम पड़ जाता है पोलर बॉडी 1 2 3। क्या नाम पड़ जाता है? पोलर बॉडी 1 2 3। और बाकी का जो एक जो ootids रहता है वो डेवलप करके बन जाता है एग या ओवा। क्या कहते हैं उसे? एग या ओवा। बात समझ में आ गया? जगह नहीं रहने की वजह से 3 ootids बन गया पोलर बॉडी 1 2 3 और एक बन गया एग और ओवा। अब ये एग और ओवा जो है इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो वहां जाके देखिए पता चल जाएगा क्या। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक अंडाणु का ओवम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर में एक न्यूक्लियस एक केंद्रक पाया जाता है जिसमें 23 गुणसूत्र हैं, 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, इसके बाद अगर इसके ऊपर एक परत को देखें, लेयर को देखें, सबसे ऊपर का लेयर जो पाया जाता है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के अंदर खाली जगह जो दिख रहा है, इस खाली जगह को बोलते हैं पेरीवेटिलाइन स्पेस। जी हाँ, पेरीवेटिलाइन स्पेस बोलते हैं। और इसी पेरीवेटिलाइन स्पेस के अंदर 2 पोलर बॉडी पाया जाता है, पोलर बॉडी 1 और पोलर बॉडी 2। बाकी एक पोलर बॉडी डेथ कर जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर, जगह नहीं रहने की वजह से 2 पोलर बॉडी पाया जाता है। यहाँ पे पोलर बॉडी 1, पोलर बॉडी 3 पोलर बॉडी था, दो यहाँ पाया जाता है और एक खत्म हो जाता है। तो ये दोनों पोलर बॉडी कहाँ पाया जाता है? पेरीवेटिलाइन स्पेस के अंदर। जी हाँ, अब इसके ऊपर एक परत पाया जाता है जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के ऊपर एक परत और पाया जाता है जिसे हरा रंग से मैंने कलर कर रखा है, उसे कहते हैं कोरोना रेडियाटा। क्या कहते हैं? जी हाँ, कोरोना रेडियाटा। अब ध्यान देंगे, जिस साइड में पोलर बॉडी है उस एरिया को कहते हैं एनिमल पोल, और जिधर पोलर बॉडी नहीं है उस साइड के एरिया कहते हैं वेजिटल पोल। ठीक है, ये एनिमल पोल रहा और ये वेजिटल पोल रहा। अब सवाल ये आता है सबके सामने, बताइए कि जब भी अंडाणु के अंदर, ओवम के अंदर स्पर्म की एंट्री होगी वो किधर से होगी? एनिमल पोल से या वेजिटल पोल से? वेजिटल। ऑब्वियसली सीधा आंसर है क्या? वेजिटल पोल से। क्यों? इधर क्या नहीं है? पोलर बॉडी नहीं है। अगर इधर से एंट्री करेगा तो पोलर बॉडी उसको डैमेज कर देगा क्योंकि ये खुद अनडेवलप है, अविकसित है। इसलिए आप सुने होंगे कई बार सेक्सुअल कांटेक्ट करने के बाद भी, स्पर्म जाने के बाद भी क्या होता है? बेबी नहीं होता, एग फर्टिलाइज नहीं होता। बात समझ में आ रही है? यही केस होता है कि जब भी स्पर्म एंट्री करेगा वेजिटल पोल से, एनिमल पोल से नहीं करता। क्लियर?